आप लोग के बीच में मैं सोमनाथ मिश्रा यूट्यूबर आप लोग के बीच में बहुत ही अच्छे शायराना अंदाज में आपको एक शायर सुनाएंगे। हमारे मित्र बबन सर हैं और उस बाजीगर ऐसे श्यामुद्दीन का फुल नेम है। और मोहब्बत प्यार के परिभाषा क्या होता है लोग गलत समझते हैं। हाँ, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे ना तो एक बार में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, जो कि जीवन में याद रखेगा और आपको नज़रिया गलत नहीं होगा। और ये आप वीडियो जो है से लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो हमारे बीच में है बबन सर इधर आप थोड़ा सा देखिए। और वो हमारा जो होटल में हम लोग बैठे हुए थे तो किसी कंपनी का प्लान चल रहा था, उसी में आप जो है वो सुनाए थे शायर, हमको बहुत ही पसंद लगा। और बीच में हम मिलते रहेंगे आपसे, और शायरी का जो प्रोग्राम होगा तो आपसे लेकर के वीडियो वायरल करेंगे ताकि मेरा चैनल का ग्रोथ हो। यूट्यूबर हम हैं और मैं पलामू ज़िला झारखंड का रहने वाला सोमनाथ मिश्रा हूँ। तो आप शायरी सुनिए। और ये शायरी जो है से बड़ी मुश्किल से ये कहीं से निकाले हैं, जो कवि सम्मेलन में जाएंगे तब मिलेगा सुनने के लिए। लेकिन देखिए मतलब है कि किसी ने हमसे पूछा कि भाई मोहब्बत की परिभाषा क्या है तो मोहब्बत की परिभाषा दो तरह से हो सकती है। उसको कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि किसी से पूछा गया कि मोहब्बत की परिभाषा, तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत नाम है गम का, ये आँखों से शुरू होती है, तड़पना दिल को पड़ता है और आंसू पे ख़त्म होती है। चश्मा निकालने से कैसा आ जाएगा? फिर शुरू से एक बार शुरू से सर। हाँ, फिर से आप ध्यान दीजिए कि किसी ने पूछा मोहब्बत की परिभाषा, तो मोहब्बत की एक परिभाषा है कि मोहब्बत नाम है गम का, ये आँखों से शुरू होती है, तड़पना दिल को पड़ता है और आंसू पे ख़त्म होती है। वाह, क्या बात। लेकिन किसी दूसरे शायर ने उसे अलग अंदाज में बताया है, इसलिए कि मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जो पूरी दुनिया में कोई भी इंसान उससे वंचित नहीं है। ये मोहब्बत, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये प्रेमिका से हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये अपने माँ बाप से होता है, अपने बच्चों से होता है, ईश्वर से होता है, पड़ोसी से होता है, सबसे हो सकता है। दूसरी तरफ इसी को परिभाषित मैंने किया है कि मोहब्बत नाम है ज़िंदा, मोहब्बत नाम है ज़िंदा, मोहब्बत ज़िंदगी है और मोहब्बत ही से है बंदा, मोहब्बत बंदगी है। ठीक। अब एक कैसे तो एक और शायर आप बोले थे जनाजा नाम से जनाना, वो भी कमेंट बहुत ही हंसी वाला था, उसको भी थोड़ा सा बोलो। वो तो एक मजाहिया शेर था। तो एक मजाहिया शेर था कि एक बार एक मुशायरा, एक कवि सम्मेलन में जी सर लोग बैठे हुए थे, उसमें एक बंगाली बाबू भी थे। तो जब शायर शेर बोल रहा था उस वक्त लोगों ने ताली बजाया, लेकिन एक बंगाली बाबू ने ताली नहीं बजाया, वो चुपचाप बैठे रहे, माथा पर हाथ धर के, लगा कि उनको समझ में नहीं आया। कुछ देर के बाद उन्होंने ताली बजाना शुरू किया। तो बगल वाले ने पूछा कि भाई क्या बात है, जब लोग ताली बजा रहे थे उस समय आपने नहीं बजाया, और अब जब शायर है नहीं स्टेज पे तो आप ताली बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं दादा, वो शेर जो वो शायर बोल के गया था वो हमको बहुत पसंद आया। तो क्या पसंद आया भाई, इतना देर के बाद क्या समझ में आया, उसी वक्त क्यों नहीं बजाया? बोला कि नहीं वो उस वक्त समझ में नहीं आया, अभी समझ में आया। तो क्या समझ में आया? तो वो बोल रहा था कि बड़े सज धज के मेरे घर से मेरा जनाना निकला, बड़े सज धज के मेरे घर से मेरा जनाना निकला, मगर वो नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाना निकला। साला वो आदमी सोचने लगा कि तो शायरी सा शेर बोलते नहीं क्या है भाई, कहाँ जनाना मर्दाना का बात कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तब उसको याद आया कि उसने एक शेर कहा था उस कवि ने कि बड़े सज धज के मेरे घर से मेरा जनाजा निकला। जनाजा कहते हैं मैयत को, है ना, मरने के बाद जो होता है। बड़े सज धज के मेरे घर से मेरा जनाजा नहीं निकला, मगर वो नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। तो उसका मतलब था अपने माशूक से जिससे वो मोहब्बत करता था कि मेरे मरने के बाद भी उसने मेरी कदर नहीं की। यही बात है, इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट में फिर से मिलेंगे। हाँ। और कुछ आप जुटा करके रखेंगे। अगर मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा कविता सुनाऊंगा, लंबा कविता। हाँ, तो बाद में होगा कि आज कविता नहीं, आज नहीं, आज वो मैं सुनाऊंगा। थैंक यू, ब्रेक ले लेकर। थैंक यू, धन्यवाद। अगले ब्रेकअप में मिलेंगे। थैंक यू।